एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 6 का पाठ 11 राजपूत काल है। राजपूत काल 7वीं से 11वीं शताब्दी। पुस्तक का नाम है हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। ये राजपूत काल है। पाठ 11 राजपूत काल 7वीं से 11वीं शताब्दी। पुस्तक का नाम हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। से बहुविकल्पीय प्रश्न है। किसी भी पाठ को सरल तरीके से, आसान तरीके से कंठस्थ करने का एक ही सीधा रास्ता है कि आप उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को बहुविकल्पीय प्रश्नों में तोड़ दें, बहुविकल्पीय प्रश्न बना दें और याद करें। आपको आसानी से पाठ कंठस्थ हो जाएगा। सही जानकारी पाठ के बारे में आपको मिल जाएगी। तो यही इस चैनल पर, एलपी सरकारी जॉब चैनल पर, प्रत्येक पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बहुविकल्पीय प्रश्न बना के आपके सामने भेजा जाता है। तो यहाँ भी बहुविकल्पीय प्रश्न है और साथ में आपकी पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास दिया गया है उसका भी हल इसी के साथ जा रहा है। तो पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रतिहार वंश, इसे गुर्जर प्रतिहार वंश भी कहा जाता है। प्रतिहार वंश या गुर्जर प्रतिहार वंश, इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक एवं संस्थापक कौन था? प्रतिहार वंश, जिसे गुर्जर प्रतिहार वंश भी कहा जाता है, इस वंश का प्रथम शासक एवं संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम था, नागभट्ट द्वितीय था, मिहिर भोज था या वत्सराज था? तो प्रतिहार वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक एवं संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 2, सुप्रसिद्ध रचनाकार राजशेखर किस प्रतिहार शासक के दरबार में निवास करते थे? प्रश्न नंबर 2, सुप्रसिद्ध रचनाकार राजशेखर किस प्रतिहार शासक के दरबार में निवास करते थे? तो मिहिर भोज के दरबार में निवास करते थे या महेंद्र पाल के दरबार में निवास करते थे या नागभट्ट द्वितीय के दरबार में निवास करते थे या वत्सराज के दरबार में निवास करते थे? प्रश्न नंबर 2, सुप्रसिद्ध रचनाकार राजशेखर किस प्रतिहार शासक के दरबार में निवास करते थे? तो राजशेखर महेंद्र पाल, प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में निवास करते थे। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोविंद चंद्र थे, विजय चंद्र थे, जयचंद्र थे या चंद्रदेव थे? प्रश्न नंबर 3, गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गढ़वाल वंश के संस्थापक गोविंद चंद्र, विजय चंद्र, जयचंद्र या चंद्रदेव थे। तो गढ़वाल वंश के संस्थापक थे चंद्रदेव। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4, गढ़वालों ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। गढ़वालों ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। इनकी दूसरी राजधानी कौन सी थी? इनकी दूसरी राजधानी, मेन राजधानी तो कन्नौज थी, परंतु दूसरी राजधानी भी इनकी थी। वही प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा।
तो प्रयागराज थी या काशी थी या अयोध्या थी या मथुरा थी। तो गढ़ वालों ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था, ये सही है, पर इनकी दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो दूसरी राजधानी थी काशी। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 पे आ जाएं। चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? जयचंद्र और पृथ्वीराज के बीच हुआ, या जयचंद्र और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ, या पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ, या मोहम्मद गोरी और भीम द्वितीय के बीच हुआ? प्रश्न नंबर 5, चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ? तो चंदावर का युद्ध 1194 में जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, यानी प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 6, गढ़वाल वंश के जयचंद को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पराजित किया था? अभी अभी आपको उत्तर बताया, अभी अभी व्याख्या में उत्तर बता चुका हूँ, फिर भी प्रश्न है। यही खूबी है कि आप बिंदुओं को बहुविकल्पी प्रश्नों में तोड़ दीजिए, बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा आप याद कीजिए, पाठ आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 6, गढ़वाल वंश के जयचंद को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पराजित किया था? तो तराइन के प्रथम युद्ध में, या तराइन के द्वितीय युद्ध में, या चंदावर के युद्ध में, या पानीपत के प्रथम युद्ध में? तो आप तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया। ऑप्शन ए हो गया। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। ऑप्शन सी, चंदावर के युद्ध में जयचंद को मोहम्मद गोरी ने पराजित किया, और पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। आपका उत्तर है गढ़वाल वंश के जयचंद को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पराजित किया? तो उस युद्ध का नाम है चंदावर का युद्ध 1194 में। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 7, चौहान या चहमान, चौहान जैसे पृथ्वीराज चौहान, चौहान या चहमान वंश की स्थापना किसने की थी? चौहान या चहमान वंश की स्थापना किसने की थी? वसुदेव ने की थी, पृथ्वीराज चौहान ने की थी, पृथ्वीराज तृतीय ने की थी, या मोहम्मद गोरी ने की थी? प्रश्न नंबर 7, चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? तो चौहान या चहमान वंश की स्थापना करने वाले थे वसुदेव। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 पे आ जाएं। चौहान वंश के सबसे प्रतापी शासक पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय इनको भी कहा जाता है। चौहान वंश के सबसे प्रतापी शासक पृथ्वीराज चौहान, इनको पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है, को किसने पराजित किया? देखिए, एक प्रश्न जो है ना, एक प्रश्न पढ़ेंगे तो वो दूसरे से रिलेटिव होगा, तो इसलिए बार बार बोलता हूँ आप पढ़ते रहिए। सेशन को 2-3 बार देखेंगे, आपको याद हो जाएगा, नोटबुक में लिख लेंगे, आपका ज्ञान अस्थायी हो जाएगा। तो चौहान वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय? तो इसको किसने पराजित किया? जयचंद ने, भीम द्वितीय ने, मोहम्मद गोरी ने, या वसुदेव ने? तो वसुदेव ने चौहान वंश की स्थापना की है, ये कट गया। जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की दुश्मनी थी, पर जयचंद कभी पृथ्वीराज तृतीय को हरा नहीं पाया। यहाँ पराजित होने की बात है, भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया है। एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन सी, चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया? तो पराजित करने वाला था मोहम्मद गोरी। प्रश्न नंबर 8
का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं, प्रश्न नंबर 9 पे आ जाएं। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? यशोवर्मन थे, धनदेव थे, गंगदेव थे या नन्नुक थे? चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? यशोवर्मन, धनदेव, गंगदेव या नन्नुक? तो चंदेल वंश की स्थापना किया था नन्नुक ने, यानी प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? प्रश्न नंबर 10, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चौहान वंशियों ने करवाया, या चंदेल वंश ने करवाया, या परमार वंश ने करवाया, या प्रतिहार वंश ने करवाया? विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिरों के निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराने वाला वंश था चंदेल वंश। चंदेल वंश के धंग शासक ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण, कंदरिया का मंदिर जो विश्व प्रसिद्ध है, चंदेल शासक धंग ने करवाया था, यानी खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने करवाया। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11, परमार वंश की स्थापना किसने की थी? परमार वंश की स्थापना किसने की थी? राजा भोज ने की थी, या राजा मुंज ने की थी, या राजा उपेंद्र ने की थी, या गोपाल ने की थी? परमार वंश की स्थापना किसने की थी? राजा भोज ने, राजा मुंज ने, राजा उपेंद्र ने, या राजा गोपाल ने? तो परमार वंश की स्थापना करने वाला शासक थे राजा उपेंद्र। उपेंद्र ने परमार वंश की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 पे आ जाएं। 1305 ईस्वी में, यहाँ पे सन दिया गया है भाई, 1305 ईस्वी में किस सल्तनत शासक ने मालवा को जीत लिया था? प्रश्न नंबर 12, 1305 ईस्वी में किस सल्तनत शासक ने मालवा को जीत लिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया था, इल्तुतमिश ने जीत लिया था, बलबन ने जीत लिया था, या मोहम्मद बिन तुगलक ने जीत लिया था? तो 1305 ईस्वी में सल्तनत शासक अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को जीत लिया था, यानी प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 13, गोपाल ने पाल वंश की स्थापना कहाँ पर की थी? गोपाल ने पाल वंश की स्थापना कहाँ पर की थी? बिहार में, उड़ीसा में, बंगाल में, या नेपाल में? प्रश्न नंबर 13, गोपाल ने पाल वंश की स्थापना कहाँ पर की थी? तो गोपाल ने पाल वंश की स्थापना बंगाल में की थी। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 14, सुप्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सुप्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की, गोपाल ने की, महिपाल ने की, या रामपाल ने की? सुप्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने, गोपाल ने, महिपाल ने, या रामपाल ने? तो सुप्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी, यानी प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा।
अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 15, बंगाल में सेन वंश की स्थापना किसने की थी? प्रश्न नंबर 15, बंगाल में सेन वंश की स्थापना किसने की थी? सामंत सेन ने सेन वंश की स्थापना की, या बल्लाल सेन ने सेन वंश की स्थापना की, या लक्ष्मण सेन ने सेन वंश की स्थापना की, या जयदेव ने सेन वंश की स्थापना की? प्रश्न नंबर 15, बंगाल में सेन वंश की स्थापना किसने की? तो बंगाल में सेन वंश की स्थापना करने वाला शासक था सामंत सेन। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 16, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? गंग वंश के नरसिंह प्रथम के द्वारा कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया, या चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान द्वारा कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया, या परमार वंश के शासक राजा भोज द्वारा कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया, या गढ़वाल वंश के शासक जयचंद द्वारा कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया? प्रश्न है आपका, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर गंग वंश के नरसिंह प्रथम के द्वारा बनवाया गया, यानी प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 17, खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर अपनी बनावट के लिए अति प्रसिद्ध है। यहाँ के सभी मंदिर किस रंग के बने हुए हैं? प्रश्न को अच्छी तरह समझ लें भाई। खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर, ये मंदिर किसने बनवाया था? चंदेल शासक धंग ने बनवाया था। राजा धंग ने, शासक धंग ने बनवाया था। खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर अपनी बनावट के लिए अति प्रसिद्ध है। यहाँ के सभी मंदिर किस रंग के बने हुए हैं? तो लाल रंग के बलुआ पत्थरों से बने हुए हैं, या पीले रंग के बलुआ पत्थरों से बने हुए हैं, या नीले रंग के बलुआ पत्थरों से बने हुए हैं, या संगमरमर के पत्थरों से बने हुए हैं? तो खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर अपनी बनावट के लिए अति प्रसिद्ध है। यहाँ के सभी मंदिर किस रंग के बने हुए हैं? तो यहाँ के सभी मंदिर बने हुए हैं पीले रंग के बलुआ पत्थरों से। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 18, बाल रामायण की रचना किसने की थी? बाल रामायण की रचना किसने की थी? बाल रामायण की रचना राजशेखर ने की, या भारवी ने की, या कल्हड़ ने की, या जयदेव ने की? प्रश्न नंबर 18, बाल रामायण की रचना किसने की? तो बाल रामायण की रचनाकार हैं राजशेखर। बाल रामायण की रचना किया था राजशेखर ने। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 19, पृथ्वीराज रासो वीर गाथा के रचनाकार कौन हैं? पृथ्वीराज रासो वीर गाथा के रचनाकार कौन हैं? जयदेव हैं, राजशेखर हैं, कल्हड़ हैं, या चंद बरदाई हैं? प्रश्न नंबर 19, पृथ्वीराज रासो वीर गाथा के रचनाकार कौन हैं? जयदेव, राजशेखर, कल्हड़ एवं चंद बरदाई। तो पृथ्वीराज रासो वीर गाथा के रचनाकार हैं चंद बरदाई। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 देखें, किस वंश के शासनकाल में जयदेव ने प्रसिद्ध
गीत गोविंद की रचना की? किस वंश के शासनकाल में जयदेव ने प्रसिद्ध गीत गोविंद की रचना की? तो पाल वंश के शासनकाल में जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की, या सेन वंश के शासनकाल में जयदेव ने प्रसिद्ध गीत गोविंद की रचना की, या चौहान वंश के शासनकाल में जयदेव ने प्रसिद्ध गीत गोविंद की रचना की, या प्रतिहार वंश के शासनकाल में जयदेव ने प्रसिद्ध गीत गोविंद की रचना की? तो जयदेव सेन शासक लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। लक्ष्मण सेन के दरबार में थे, तो यानी सेन वंश के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 21, सेन वंश के शासनकाल में जयदेव ने प्रसिद्ध गीत गोविंद की रचना की। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलते हैं अब आपकी पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास दिया गया है, उन प्रश्नों का भी हल इसी में आपके पास भेज रहा हूं। अभ्यास, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? तो खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे। खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे। दूसरा प्रश्न, नरसिंह प्रथम ने कौन सा मंदिर बनवाया था? नरसिंह प्रथम ने कौन सा मंदिर बनवाया था? तो नरसिंह प्रथम ने कोणार्कासुर मंदिर बनवाया था। नरसिंह प्रथम ने कोणार्कासुर मंदिर बनवाया था। अगला प्रश्न है, चंदावर का युद्ध किन के बीच लड़ा गया? चंदावर का युद्ध किन के बीच लड़ा गया? तो चंदावर का युद्ध जयचंद और मोहम्मद घोरी के बीच लड़ा गया था। चंदावर का युद्ध जयचंद और मोहम्मद घोरी के बीच लड़ा गया। प्रश्न नंबर 4, राजपूत काल में शिक्षा के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे? राजपूत काल में शिक्षा के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे? तो राजपूत शासकों के समय आश्रमों, पाठशालाओं एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षा दी जाती थी। इस समय नालंदा, विक्रमशिला, उज्जैनी, कन्नौज, काशी, धारानगरी प्रमुख शिक्षा के केंद्र थे। तो ये जो आपकी पाठ्य पुस्तक में अभ्यास दिया गया है, इस पर आप स्क्रीनशॉट ले लें या जल्दी जल्दी पढ़ने का प्रयास करें और 2-3 बार सेशन को देखें, आपको कंठस्थ हो जाएगा। फिर आप नोटबुक में लिख लें। यहाँ पर मैं थोड़ा समय आपको दे रहा हूँ कि आप जल्दी जल्दी पढ़ने का प्रयास करें, लिखने का प्रयास करें, याद करने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 4, राजपूत काल में शिक्षा के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे? खाबू ना कान कहीं से खाया जाता है, इनका तो खाइए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, उत्तर भारत में राजपूतों के राजनीतिक महत्व का उल्लेख कीजिए। उत्तर भारत में राजपूतों के राजनीतिक महत्व का उल्लेख कीजिए, ये प्रश्न है। तो उत्तर देखें, उत्तरी भारत में राजपूत नामक क्षत्रिय वर्ग उदित हुआ। परमार,
चौहान, चंदेल, प्रतिहार और गढ़वाल आदि अग्निकुंड से निकले क्षत्रिय माने गए। इनमें परस्पर झूठी शान, प्रतिष्ठा और प्रभुत्व के लिए युद्ध होते रहते थे। इनमें पारस्परिक एकता नहीं थी। ये एक दूसरे को झुकने के लिए युद्ध करते थे। बड़े केंद्रीय शासन का अभाव था। स्थानीय मुद्दे, स्थानीय सोच, स्थानीय भाषा अधिक प्रबल हो गई। लोगों की सोच संकुचित हो गई थी। लोगों की सोच संकुचित हो गई थी। यहाँ पे जो तो आया है तो आपको काट देना है। अब ये आपकी स्क्रीन पर रुका हुआ है, आप लिखने का प्रयास करें, याद करने का प्रयास करें, पढ़ने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 5, उत्तर भारत में राजपूतों के राजनीतिक महत्व का उल्लेख कीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लें या थोड़ा समय आपको दिया जा रहा है, आप जल्दी जल्दी पढ़ें, याद करें, कंठस्थ करें या जल्दी जल्दी रफ पे लिख लें, बाद में नोटबुक में लिख लेंगे और सेशन को 2-3 बार देखेंगे। आपको कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा, आपकी तैयारी पूर्ण रूपेण हो जाएगी और ये ज्ञान आपका अस्थायी ज्ञान होगा। यहाँ पर जो अग्निकुंड से निकले क्षत्रिय माने गए हैं उसमें गढ़वाल नहीं है, गढ़वाल नहीं है। परमार, चौहान, चंदेल, प्रतिहार हैं, गढ़वाल नहीं हैं। यहाँ पे टाइप में मिस्टेक हुआ है, गढ़वाल नहीं है। वशिष्ठ के अग्निकुंड से माउंट आबू पर्वत पर, वशिष्ठ द्वारा माउंट आबू पर्वत पर एक अग्निकुंड, हवन कुंड हो रहा था, यज्ञ हो रही थी। उस हवन कुंड या यज्ञ कुंड से ये 4 क्षत्रिय उत्पन्न बताए गए हैं, तो गढ़वाल उसमें नहीं है, ये आपको बता दे रहा हूँ। परमार हैं, चौहान हैं, चंदेल हैं, प्रतिहार हैं। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 6, राजपूत कालीन सामाजिक व्यवस्था का वर्णन करें। राजपूत कालीन सामाजिक व्यवस्था का वर्णन करें। ब्राह्मणों का समाज में उच्च स्थान था। राजपूत साहसी, स्वाभिमानी और आतिथ्य भाव वाले थे और वीर योद्धा थे। धनी लोग कीमती वस्त्र, आभूषण पहनते थे। बाल विवाह और सती प्रथा का प्रचलन हो गया था। विधवा विवाह वर्जित था। स्त्रियों की स्थिति निम्न थी। वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई थी और लोगों का मानसिक दृष्टिकोण संकुचित हो चुका था। तो ये जो अभ्यास वाले जो थोड़ा प्रश्न बड़े हैं, इन पर हम आपको समय दे रहा हूँ, मौका दे रहा हूँ पढ़ने का। बार बार पढ़िए, कंठस्थ कीजिए, याद कीजिए।
और साथ में कहीं रफ पर जल्दी जल्दी लिखने का प्रयास करें। बाद में फेयर में नोटबुक में इसको लिखें। तो राजपूतकालीन सामाजिक व्यवस्था का वर्णन करें। इसका उत्तर पढ़ने के साथ साथ लिखने का भी प्रयास करें। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 7, भवन निर्माण की उत्तर भारतीय शैली तथा दक्षिण भारतीय शैली के बारे में लिखिए। प्रश्न नंबर 7, भवन निर्माण की उत्तर भारतीय शैली तथा दक्षिण भारतीय शैली के बारे में लिखिए। मोटे तौर पर भवन निर्माण की दो शैलियाँ थीं, उत्तर भारतीय शैली और दक्षिण भारतीय शैली। इनमें मुख्यतया मंदिर के शिखर के आकार में देखा जाता है। उत्तर भारतीय शैली का आकार टेढ़ी रेखाओं में घिरी हुई ठोस मीनार की बात रहती थी। मध्य में खुला हुआ तथा ऊपर एक बिंदु पर आकर समाप्त हो जाता था। उदाहरणता लिंगराज मंदिर और भुवनेश्वर मंदिर, ये उत्तर भारतीय शैली के मंदिर हैं। दक्षिण भारतीय शिखर पिरामिड की तरह दिखती थी, जिसमें कई खंड होते थे। प्रत्येक खंड क्रमशः ऊपर की ओर अपनी नीचे वाले खंड से छोटा होता जाता था और सबसे ऊपर जाकर छोटे गोले तथा गोलाकार टुकड़े में हो जाता था। दक्षिण भारत के मंदिरों में स्तंभों का मुख्य स्थान था, जबकि उत्तर भारत के मंदिरों में इनका अभाव दिखाई देता है। तब प्रश्न नंबर 7 के लिए भी आपको समय दिया जा रहा है। आप पढ़ें, लिखें, कोशिश करें कि रफ में जल्दी आप लिख लें। रफ में जल्दी जल्दी आप लिख लें, पढ़ें बार बार, और साथ में आपको लिखने के लिए भी समय मिल रहा है। पर आप कोशिश ये करें कि जल्दी जल्दी पढ़ें, लिखें, रफ में लिखें, बाद में फेयर में सही तरीके से नोट कर लें। तो प्रश्न नंबर 7, भवन निर्माण की उत्तर भारतीय शैली तथा दक्षिण भारतीय शैली के बारे में लिखिए।
चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। आप सही तरीके से पढ़ चुके होंगे, लिख चुके होंगे। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित रचनाओं के लेखकों के नाम लिखिए। निम्नलिखित रचनाओं के लेखकों के नाम लिखिए। किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध, राजतरंगिणी, बाल रामायण, गीत गोविंद। तो किरातार्जुनीयम के लेखक हैं भैरव, शिशुपाल वध के लेखक हैं माघ, राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हड़, बाल रामायण के लेखक हैं राजशेखर, गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। किरातार्जुनीयम के लेखक भैरव, शिशुपाल वध के लेखक माघ, कवि माघ, राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़, बाल रामायण के लेखक राजशेखर और गीत गोविंद के लेखक जयदेव। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आप लिख लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे, देख लिए होंगे, कंठस्थ हो गया होगा। अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वंश वर्तमान के किस राज्य में थे? निम्नलिखित वंश वर्तमान के किस राज्य में थे? तो किस राज्य में थे ये आपको बताना है। चलते हैं, देखते हैं। तो चौहान या चहमान, जिसके पृथ्वीराज तृतीय थे, आपको बताया गया। तो चौहान या चहमान दिल्ली, वर्तमान दिल्ली जहाँ पर है वहाँ पर राज करते थे। गढ़वाल कहाँ राज करते थे? वर्तमान कन्नौज स्थान जो है वहाँ पे गढ़वाल राज करते थे। पाल बंगाल में पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी, यानी पाल वंश कहाँ शासन करता था? बंगाल में। प्रतिहार कहाँ शासन करता था? उज्जैन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। प्रतिहार कहाँ शासन करते थे? उज्जैन में। उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। परमार मालवा में शासन करते थे। इसी मालवा को 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया था। तो परमार कहाँ पे शासन करते थे? मालवा में। और चंदेल बुंदेलखंड में शासन करते थे। बुंदेलखंड कहाँ है? बुंदेलखंड को विशेष रूप से झांसी, चंदेल कहाँ शासन करते थे? झांसी यानी बुंदेलखंड। तो इस प्रकार ये अभ्यास आपका पूरा हुआ। अब अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।